प्यारे साथियों, क्या हाल है आप लोगों के? आज हम सेक्सुअली परवर्ट नबी मोहम्मद के सेक्सुअली परवर्ट खुदा के घर में होने वाली सेक्सुअल परवर्शन जो कि ख़वातीन के साथ काबा के अंदर हरासमेंट होती है, जैसे ख़वातीन को लताड़ा जाता है, उनको उँगलियां दी जाती हैं, वहाँ पर मास्टरबेशन की जाती है ड्यूरिंग तवाफ़, उन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को अपनी औरतों को, अपने घर की ख़वातीन को अगर आप लोगों ने सेक्सुअली हरास करवाना है, अगर उनको ग्रोप करवाना है, उनकी बेइज़्ज़ती करवानी है, उनको हर नामहरम के हाथों ज़लील करवाना है, तो आप उनको खाना काबा ले जाएँ और वहाँ पर जो उनकी ज़लालत होगी वो उनकी कहीं भी नहीं होगी ऐसी ज़लालत दुनिया में जितनी वहाँ पर खाना काबा के अंदर होगी। तो आइए देखते हैं कुछ वीडियोस, फिर कुछ औरतों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उस हवाले से उन पे बात करते हैं और फिर फर्दर इस चीज़ को मिल के एक्सप्लोर करते हैं। حجي حجي لا ये देख रहे हैं आप इस बंदे को? ये बंदा मतलब ये कैसे उसको नीचे धकेल रहा है, उस औरत को बिल्कुल नीचे धकेल के उससे पूरे मज़े ले रहा है अपने, उससे पूरा एंजॉय कर रहा है, उसको नीचे करके बिल्कुल एक सेक्सुअल पोजीशन में ला के। उसका बहाना ये है कि औरत जो है वो अपना मुंह अंदर करके उस हजर अस्वद के, जो कि काला पत्थर है, जो कि बिल्कुल वेजाइना की तरह लगता है, तो उसके अंदर करके ये बंदी जो है किस कर ले उसको। कहने का मकसद ये है, यानी कि उसको हेल्प कर रहा है, लेकिन पीछे से उसको पूरी तरह से अपने उज़्व तनासुल के ज़रिए से उसको रेप करने की कोशिश भी कर रहा है। देखें ज़रा। حجي क्या और देखें 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 कैसे कर रहा है। और डेफ़िनेटली ये औरत इसकी कोई रिलेटिव नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही वो औरत साइड पे हुई है, वो अपना साइड पे निकल जाती है और वो आगे नीचे हुजरे अस्वद के पास चले। अब ये देखें, ये हाथ भी नीचे करके बिल्कुल उनको पीछे से कैसे, अब इस बंदे का हाथ इसकी गर्दन में है या उसकी ब्रेस्ट को पकड़ रहा है, अब ये हाथ नीचे करके उसकी बैक को पकड़ रहा है, उसकी ऐस को ग्रैब कर रहा है। देखें ज़रा ये क्या हो रहा है। بركاتك سيد عمود سيد عمود ارزقني واعطيني بيت وسيارة وسفرني واريد 4 نسوان خدامات، اريد 4 نسوان خدامات يمي اذني والما يدفع 20 आपको इसमें लगता है कि कहीं भी ख़वातीन की इज़्ज़त हो रही है? आपको ऐसा नहीं फ़ील होता कि इसमें ख़वातीन का पूरा जिनसी फ़ायदा उठाया जा रहा है? और अगर आपने भी मुफ़्त में ख़वातीन का फ़ायदा उठाना है, मुफ़्त में तो नहीं, ख़ैर आपको हज और उम्रा के पैसे देने पड़ेंगे, तो वो जो सेक्सुअली परवर्ट मोहम्मद था उसके अल्लाह के, उसका जो क्रिएटर है अल्लाह, उसके घर में जाके आप भी इस तरह के सेक्सुअल बेनिफिट्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हज और उम्रा के पैसे अदा करने पड़ेंगे। भाई इतना सेक्सुअली परवर्ट रिलीजन कोई और नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल 4-4 बीवियों की इजाज़त है, उसके अलावा आपने अगर जंग में लौंडियाँ वगैरह कैद कर ली हों तो आप उनके साथ सेक्स कर सकते हैं। यानी कि मोहम्मद ने उन सारी चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाया। उसने अपने मुँह बोले बेटे की बीवी के साथ, अपनी लौंडियों के साथ, अपनी 11-11 बीवियों के साथ, 6 साला आयशा के साथ उसने पूरा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अगर आप सेक्सुअली परवर्ट हैं तो आपको मुस्लिम होना चाहिए। يورو हाँ, वो दिखा रहे हैं ना उसका हाथ कहाँ पे जा रहा है और वो क्या कर रहा है। वो पूरा एंजॉय कर रहा है। उसे कोई, मैं आगे आपको रिपोर्ट्स भी दिखाता हूँ जिनमें औरतों ने बताया कि उन्होंने जाके कंप्लेंट्स की, उन्होंने जो गार्ड थे वहाँ पर सऊदीया में उनको कंप्लेन भी किया, लेकिन उनको कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
Okay, so I saw इसका एक्सपीरियंस सुनते हैं बाद में, पहले हम वो वीडियोस देख लें जिनमें ख़वातीन को जिस तरह से जलील किया जा रहा है, वो पहले वीडियोस देखते हैं, फिर बाद में इसका एक्सपीरियंस सुनते हैं। ये इबादत हो रही है या ये पूरी तरह इस औरत के साथ रेप किया जा रहा है, कपड़ों के ऊपर से, कपड़ों के समेत। देख रहे हैं उस औरत को पीछे से कितना पुश किया जा रहा है। हो सकता है उसका रिलेटिव ही हो सकता है उसका भाई ही हो, लेकिन भाई भी इतना करीब से अपनी बहन के पीछे लग के ये क्या कर रहा है, हो क्या रहा है। ये सबसे मुक़द्दस जगह है मुसलमानों की, जहाँ पर मुसलमान लाखों करोड़ों रुपया दे के यहाँ पर आके हज करते हैं, और यहाँ के हालात आप देख लें। इस काले पत्थर को चूमने से क्या होना है, क्या हो जाएगा इस काले पत्थर को चूमने से? इस काले पत्थर को चूमने से कौन से आपके गुनाह झड़ रहे हैं? ये काला पत्थर तो किसी ज़माने में टॉयलेट की तरह यूज़ होता रहा है, तो इस काले पत्थर को चूमने से क्या हो जाएगा? ये पैगनिज़्म है, ये अरबों की रवायात हैं, और अरब जब हज किया करते थे वो तो बिल्कुल नंगे हज किया करते थे। तो खैर ये बाद की ट्रेडिशन पे इन्होंने थोड़े बहुत कपड़े पहनना शुरू कर दिए। ये सारे अरबों की कल्चर हैं, ये सारा अरबों का कल्चर है जो इस वक्त ये लोग पैसे दे दे के कर रहे हैं, इतने बेवकूफ़ हैं। और ये सिर्फ उसकी इन्फ्लुएंस की पावर है। इन्फ्लुएंस जिस तरह हम देखते हैं ना यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स, ये मौलवी जो है ना, ये भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं इस्लाम पे यकीन करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसे बनाते हैं। वाह वाह, क्या मज़े ले रहा है भाई वो, क्या बात है। औरत की चीखें सुन रहे हैं आप, उस बेचारी के साथ पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, लेकिन खैर ये मुकद्दस जगह है और इसका नाम इबादत है। इबादत ऐसे की जाती है। बेचारी कैसे, अगर आपने अपनी माओ बहनों को जलील करवाना तो आप उनको हज पे या उम्रा पे सऊदी अरब ले जाएंगे। चलें इस औरत की बात सुनते हैं, ये अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि इस बेचारी के साथ क्या हुआ था काबा के अंदर। तो लेट्स सी। Okay, so I saw that video yesterday and I screamed because I had that exact experience when I was 20 years old and went on Umrah, and someone literally grabbed a big chunk of my behind as I was walking around to do Umrah, and it caught me off guard and I like screamed. I told my mom immediately, my family that was around me, and everyone was just kind of like, oh, that's something that happens here. Like that just happens here. It's known for happening here. And I was in shock. So इसकी माँ इसे बता रही थी, इस बच्ची के साथ इसकी किसी ने वो पीछे से इसकी ऐस को पकड़ लिया जब ये उम्रा कर रही थी। तो इसने अपनी माँ को बताया, तो माँ ने कहा कि ये होता है यहाँ पे, तो ये अल्लाह की मुकद्दस जगह है, तो यहाँ पर ये तो होना ही है। तुम्हें पता है अल्लाह कितना परवर्ट था और उसका नबी कितना परवर्ट था, तो ये तो होना ही है। ये उसकी माँ ने नहीं कहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है एक ऐसी जगह है, उस नबी के अल्लाह की जगह है जो सेक्सुअली परवर्ट था, जिस बंदे को सेक्स के अलावा कुछ सोचता नहीं था, उस बंदे के अल्लाह की मुकद्दस जगह है। और उसका अल्लाह वो था जो नबी के लिए हर किस्म की सेक्सुअल किस्म की आयतें भेजता रहता था। तो इसकी माँ ने उसको कहा कि भी यहाँ पर ये सब कुछ होता है, ये आम सी बात है, ये बर्दाश्त करो, एंजॉय करो तुम भी। थी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। मैं आपको एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। आर्टिकल जो है ये पब्लिश हुआ जी 8 मार्च 2018 को, यानी कि बड़ी पुरानी बात है। 8 मार्च 2018 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि 5 ख़वातीन जो हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट की, जो हज के दौरान उनकी अब्यूज़ हुई थी, उसकी स्टोरियाँ शेयर कर रही हैं।
तो CNN के साथ उन्होंने उन ख़वातीन ने ये स्टोरियाँ शेयर की, और वो कैसी स्टोरियाँ थी, ये तमाम ख़वातीन के नाम वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं, फ़र्दी नाम होंगे लेकिन यहाँ पर बड़े लिखे हुए हैं। तो मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ उर्दू में, बट ये ध्यान में रखें कि ये सारी ख़वातीन हैं जिनके एक्सपीरियंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ट्रांसलेशन में वो का या की यूज़ करें तो उसको इग्नोर करें, लेकिन ये तमाम ख़वातीन हैं जो अपनी अपनी स्टोरियाँ बता रही हैं। इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है जी, अब ये देखें। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी खातून असरा नदीम। 2006 में जब मैंने पहली बार हज किया तो मेरी उम्र 21 साल थी। सबसे पहले मैं मनाम शैतान को संसार करने के दौरान 2006 की भगदड़ में फंस गई, और ये खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था और खौफनाक था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उम्रा करने वापस चली गई। हज की एक छोटी शक्ल जो साल के किसी भी वक्त की जा सकती है। इस दौरान मैं खुद खाना काबा का तवाफ़ कर रही थी। खाना काबा के जितना करीब जाएंगे उतना ही हजूम होता जाएगा। हर कोई खाना काबा को छूना चाहता है। मैं इसे छूने के लिए करीब जाना चाहती थी, और आखिरी दायरे में भीड़ में वाकई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। मैं खाना काबा के पास थी कि किसी ने मेरी चूत को पकड़ लिया। अब जो भी ट्रांसलेशन है सुने, मेरी चूत को पकड़ लिया। मैंने सोचा कि ये सिर्फ हजूम था, इस वजह से किसी का हाथ लग गया होगा। हर कोई जोर दे रहा था, लेकिन फिर जब मैं ऊपर गई तो किसी ने मेरी छाती को पकड़ लिया। मैंने अपना सर मोड़ लिया और मैंने देखा कि ये आदमी सिर्फ मुझ पर हंस रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकती थी और वो अब मेरी छाती को पकड़े हुए था। तो मैंने उस पर चीख मारी और फिर लोगों ने मुझे आगे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, या अल्लाह जल्दी करो का नारा लगाकर। मैंने इस वाक़े की इत्तला पहले 2 गार्ड्स को दी जिन्हें मैंने देखा, लेकिन उन दोनों ने अंग्रेज़ी नहीं बोली और मुझे साथ चलने को कहा। मैं कुछ लोगों से मिली हूँ जिन्होंने मुझे इस तजर्बे का बताया, लेकिन 2006 में आप फेसबुक या किसी भी चीज़ से पहले इसके बारे में बात नहीं कर सकते थे। हज एक रूहानी तजर्बा है। आप मुख्तलिफ ज़हनी हालत में होते हैं, आप चीज़ों के लिए दुआ कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़हन की तरह, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आपकी पहली जिबिल्लत ये है कि ये मुमकिन तौर पर नहीं हो सकता। हाँ, वो कह रही है कि जब आप हज में होते हैं तो आपके दिल में आता है कि ऐसी गंदी हरकत कोई नहीं करेगा हज के दौरान, लेकिन ये सब कुछ होता है वहाँ पे। फिर उसने कहा कि मैं हज करने वापस नहीं गई। ये बहुत तकलीफ़देह था, और पहले भगदड़ और फिर सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है जी। अब फिर एक और है गुमनाम बरतानवी खातून जो अब एशिया में मुकीम है। 2007 में जब मैं 32 साल की थी तो मक्का जाने से पहले मुझ पर कभी जिनसी ज़्यादती नहीं हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं तवाफ़ करने के लिए मस्जिद हराम में जा रही थी। एक आदमी बाहर से इनकी तरफ जा रहा था और मेरे करीब आते ही इसने अपना बाजू फैलाकर मेरी छाती को पकड़ लिया। अब ये कोई नाड़ी नहीं था, ये एक कब्ज़ा था, सख्त किस्म की पकड़ थी। ये बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी और उसने तकलीफ़ थी। इसने फ़ौरन जाने नहीं दिया, इसने छोड़ा नहीं और पूरी तरह दबाया और सारा वक्त मेरी तरफ देखता रहा। दूसरी बार जब मैं जामे मस्जिद के सेन में थी और मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में कोई चीज़ दबाती हुई महसूस हुई। हजूम था और बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन दबाव जारी रहा। मैंने मुड़कर देखा, ये एक आदमी था और मुझे एहसास हुआ कि वो अपने उज़ू को मुझ में दबा रहा है। वो मेरे खिलाफ इतनी ज़ोर से धकेल रहा था कि वो तकरीबन मुझे आगे ले जा रहा था। वो भी मेरी तरफ देख रहा था और मेरी नज़रों से नज़रें मिलाए हुए था। मैं भागी और एक पुलिस वाले को मिली और उससे अंग्रेज़ी में बताया कि क्या हुआ। उसने मुझे भगा दिया। अब पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुन रहा। उसे मेरी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैंने हजूम में मौजूद आदमी को भी इशारा किया और पुलिस वाले ने फिर भी मुझे नज़रअंदाज कर दिया। उसने बताया और लड़की ने कि ये बंदा है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया। तीसरी बार मैं एक किनारे वाली गली में हज से मुतल्लिका सामान देख रही थी। मुझे पीछे से एक तेज़ झटका महसूस हुआ। एक बूढ़े ने अपना हाथ मेरे कूलों के दरमियान इतनी ज़ोर से रखा कि इसकी उंगलियां तकरीबन मेरे अंदर चली गईं। ये वाकई बहुत तेज़ी से हुआ था और मैं सदमे से चीख पड़ी। इसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। देखा ना, जब मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बुलवाता हूँ ऐसी ऐसी बातों पर तो लोगों को शायद गुस्सा आता होगा कि ये कैसी कैसी बातों पर अल्हम्दुलिल्लाह बोला जा रहा है। सुने ज़रा। सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखा आपने, ऐसे सारे उल्टे सीधे काम करने के बाद जो लोग हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, क्योंकि उनका नबी भी ऐसे उल्टे सीधे काम करके अल्हम्दुलिल्लाह ही बोलता था। ठीक है। स्टॉल पे मौजूद शख्स ने अपनी पीठ मोड़ ली थी और उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरे इर्द गिर्द हज़ारों लोगों के साथ दिन दिहाड़े हर बार मुझ पर हमला किया गया, यानी कि लोगों के सामने मुझ पर हमला किया गया और मैं इन लोगों की बेबाकी पर हैरान रह गई और मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकी। जाने से पहले मुझे बताया गया था, यानी कि सऊदीया जाने से पहले मुझे बताया गया था कि शायद मुझे नामुनासिब तरीके से छुआ जाए। यानी कि ये आम बात है, सारे लोगों को पता है। उन लोगों को, उन औरतों को लोग बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा।
लेकिन उसे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना सख्त होगा। मेरे ख्याल में हमला हज के मौके पर इससे कहीं ज़्यादा होता है। हज के दौरान इस तरह की हरकतें ज़्यादा होती हैं। मुसलमान यकीन करना चाहेंगे ये इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मुकाम है जो ज़िंदगी में एक बार होने वाला तजुर्बा है। जिनसी ज़्यादती के बारे में बात करना काफ़ी मुश्किल है और हज के सिलसिले में इसके बारे में बात करना जो इस्लाम का एक सुतून है इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मुक़द्दस चीज़ है। आज एक मुक़द्दस जगह पे एक मुक़द्दस चीज़ करते हुए आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है, क्योंकि इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। आपका नबी एक सेक्सुअली परवर्ट इंसान था, इसको मान लें आप। मैं चंद साल बाद हज पर वापस आई, लेकिन मैं अपनी ज़ाती जगह के बारे में जस्तजू में थी। मैं तकरीबन वहाँ भाग जाऊँ जहाँ मुझे होने की ज़रूरत थी ताकि मुझे कोई छू ना सके। अपना बहुत सा काम रात को देर से या सुबह सवेरे करती थी जब बाहर पुरसकून होता था। मैंने तवाफ़ नहीं किया और मैं मस्जिद हराम के सहन में घूमूंगी। ये मेरा दूसरा दौरा था, इसलिए मुझे तमाम सुरंगों और शॉर्टकट्स का इल्म था। यानी कि दूसरी दफ़ा जब वो गई तो बड़ी एहतियात की, उसने हजूम में नहीं गई, अपने आप को बचाया उसने। तो ये है आपका अल्लाह का घर, ठीक है। गुमनाम खतून इंडोनेशिया। मैं इंडोनेशिया से हूँ और मैं 2011 में उम्र के लिए मक्का जा रही थी जब मेरी उम्र 17 साल थी। सबसे पहले मुझे बुलाया गया। मैं होटल की लॉबी में अपने कमरे के इंतज़ार कर रही थी। वहाँ 2 मर्द थे जो मुझे घूरने लगे और हंसने लगे। मैंने उनको नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने अपने चेहरों पर मुस्कुराहटों के साथ मुझे इंडोनेशियन खूबसूरती कहने लगे। जब मैंने खाना काबा का तवाफ़ किया तो एक और हाजी मेरे पीछे चला और उसने अपना उज़्व तनासुल मेरी पीठ में चिपका दिया। मैंने गुस्सा किया और गैर महफूज महसूस किया। मैं सूरत हाल की वजह से किसी से इसकी शिकायत नहीं कर सकती थी और हर कोई सोचता है कि ये मुक़द्दस शहर है, कौन ऐसा करेगा, है ना। मुक़द्दस शहर है, मुक़द्दस, और कौन ऐसा कर सकता है। सेक्सुअल परवर्ट नबी का, सेक्सुअल परवर्ट अल्लाह, ये उसका शहर है। मैं उम्रा के लिए वापस नहीं आई हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं करूँगी। ऐसा होने के बाद जब मैं अपनी नमाज और इबादत पर तवज्जो नहीं दे सकी, बस ये गिनती कर रही थी कि मैं कब मक्का छोड़ूं। यानी कि वो अपना टाइम गिन रही थी कि मैं कब यहाँ से निकल जाऊँ सेक्सुअल हरासमेंट के बाद। ये एक खौफनाक सूरत हाल है जब आप मस्जिद में होते हैं, खाना काबा के सामने होते हैं, जब आपको खुदा के सबसे करीब महसूस होता है, सबसे बुरा महसूस होता है। मैंने आज तक इसके बारे में किसी को नहीं बताया। मुझे नहीं मालूम, शायद मैं सूरत हाल को याद नहीं करना चाहती थी, या मुझे पसंद नहीं था कि लोग पूछ रहे हो कि तुम अकेली क्यों चल रही हो, या आपसे आप आया क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। गुमनाम औरत मिस्र। मुझे 2 बार हरासा किया गया, एक ज़ुबानी और दूसरा जिस्मानी। ज़ुबानी इस वक्त हुआ कि जब मैं उम्रा के दौरान अपनी बहन और माँ के साथ चल रही थी। नमाज के बाद वापस होटल की तरफ जाते हुए एक दुकान के कलेक्टर ने कुछ कहा जिसके मानी है, यहाँ आओ खूबसूरत लड़की। अब ये सेक्सुअल हरासमेंट है ज़ुबानी। आपको याद रखें, मैं 13 साल की थी और मैं इसे कभी नहीं भूल सकी। मैं अपने आप से बहुत परेशान और बेजार थी। दूसरी बार हज के दौरान मक्का के बिल्कुल मशरक में मिना में शैतान को संसार करने के मुकाम पर हुआ। हजूम के दरमियान मैंने महसूस किया कि कोई मेरी छाती को पकड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी था जिसकी बीवी इसके साथ थी। इसने अपनी बीवी और मुकद्दस शहर की इज्जत नहीं की, इसलिए वो मेरी भी इज्जत नहीं करेगा। एक बार फिर मैं अपने से उलझन और नफरत में मुब्तला थी और मैं सिर्फ 17 साल की थी। मैंने हमेशा कहा कि शायद ये गलती से या गैर इरादी तौर पर हुआ है, क्योंकि ये मुकद्दस शहर है और हज है। लेकिन ट्विटर ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी खातून अन्नूश मुश्ताक। जब मैं 10 साल की थी तो मेरे ख़ानदान को लीबिया में तैनात कर दिया गया था। मेरे वालिद पाकिस्तानी फ़िज़ाइया में थे और 4 साल तक वहाँ तैनात रहे। 1980 में मेरे वालिदैन ने हज करने का फैसला किया। मुझे याद है कि मैं बहुत पुरजोश थी, क्योंकि हज करना एक अदात है, और मेरे वालिदैन अपनी 2 बेटियों के साथ सऊदी अरब गए। मैं और मेरी बहन मक्का जाने और मक्का पहली बार काबा को देखने को मुंतज़िर थे। जब हम खाना काबा में दाखिल हुए तो बहुत हजूम था। अचानक एक नौजवान ने मुझे से पीछे से पकड़ लिया। मैंने इंतहाई बेचैनी महसूस की। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उनके आगे बढ़ गई। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अपनी माँ को बताना चाहिए या नहीं, इसलिए मैं खामोश रही। हज के दौरान हमने मक्का से मदीना तक बस में सफ़र करना था। जब हम बस में थे तो मेरी बहन और मैं एक दूसरे के साथ बैठ गए और हमारे वालिदैन हम दोनों के पीछे वाली सीटों पर बैठ गए। बस का कंडक्टर टिकट चेक कर रहा था। बस कंडक्टर मेरी सीट के पास खड़ा हो गया और ऐसा काम किया जैसे वो मेरी सीट के अंदर से कुछ ठीक करना चाहता। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और मेरी ऊपरी टांग पकड़ी और वो इसे नहीं छोड़ रहा था। मुझे गुस्सा और नफरत महसूस हुई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि क्या करूं। इसके बाद वो इस तरह आगे बढ़ा जैसे वो पर्दे ठीक कर रहा हो और मेरे चेहरे पर अपनी कमर दबा रहा हो। मैंने अपने घर वालों की शर्मिंदगी और गैरत की वजह से किसी को नहीं बताया और खामोश रही। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि हज के दौरान क्या हुआ, जब तक कि मैंने हाल ही में जिनसी ज्यादती की पोस्टें नहीं देखी। अगर मौका मिला तो आइंदा दूसरी बार हज करूंगी। ठीक है जी भाई, बात सीधी सी है कि मोहम्मद सेक्सुअली परवर्ट था और उसका खुदा भी सेक्सुअली परवर्ट है। हज, उम्रा, ये सब अरबों का कल्चर था और है। और अरब पहले नंगे हज किया करते थे, बाद में इस्लाम आने के बाद थोड़े कपड़े पहनने शुरू कर दिए इन्होंने।
लेकिन ये चीज़ कि वहाँ पर सारे मर्द ख़वातीन इकट्ठे होते थे, आज भी वैसे की वैसे ही है। ये पैगनिज़्म है, पहले भी वो पत्थर का तवाफ़ करते थे, खाना काबा का तवाफ़ करते थे। ये पैगन कल्चर है जो सारी दुनिया अब इस वक़्त अडॉप्ट कर रही है, वो सिर्फ़ इस वजह से कि इन मौलवियों को इस्लाम को प्रमोट करने के पैसे मिलते हैं और ये पैसे लेते हैं और सारी दुनिया को, तमाम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस्लाम के सबसे बड़े विक्टिम मुसलमान खुद हैं, क्योंकि उन लोगों को बेवकूफ़ बना के इस्लाम पे यकीन दिलाया जाता है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। ना इस्लाम की कोई हकीकत है, इस्लाम एक झूठा मज़हब है और मोहम्मद एक परवर्ट आदमी था जिसने सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अल्लाह का करैक्टर क्रिएट किया। और आप अगर कुरान को तर्जुमे से पढ़ें तो आपकी आँखें खुल जाएँगी। ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।